पहले तो आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। जो आपने मुझे ये मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि घटनाएं नियति तय करती हैं और मिलना भी नियति तय करती है। यू कैन नॉट डिफाइन whom you are going to meet in a second and what is going to happen in your life। कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। सीआरपीएफ तो हमारे लिए परिवार रहा, तो इसलिए मैं डीजी सर का बहुत सादर धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैडम भंडारी और सभी ग्रेट लेडीज़ जो आप लोग यहाँ पे हैं और ग्रेट सीआरपीएफ। जब से मैं सीआरपीएफ से जुड़ा तो हमारे बच्चे कहीं भी देखते हैं सीआरपीएफ लिखा हुआ तो उन्हें डैडी ही समझ में आता है, उन्हें लगता है कि डैडी ही है। तो जब आप कोई संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था अगर आप में ट्रांसमिट नहीं होती, उसके वैल्यूज़ ट्रांसमिट नहीं होते, तो यू आर नॉट हियर टू अनकवर द वर्ड्स, वी आर नॉट हियर टू कम्युनिकेट, rather than we are here to make others feel that there was a presence of Mr. Nanditesh for an hour and that has created something within us, pushed us to think, हमें सोचने पे मजबूर किया। तो प्रतिभाओं के बारे में क्या बोलूं, इतने प्रतिभाशाली लोग, आपके लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। और आज हमारे घर में पूछा गया कि कौन सी टॉपिक है, तो हमने कहा प्रतिभाओं पे बात करनी है। तो हमारे बच्चे ने कहा कि पहले आप मुझे ये तो बताइए कि हिंदी में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है, आप ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। Then he came to me and said, "Don't say that." मैंने कहा क्यों? तो क्रिकेट में भी जब आप हमसे हारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। He said to me। मैं चुप हो गया। I don't want to see you get defeated in any form। तो प्रतिभाओं की तलाश वहां से शुरू होती है जहां से आप अपने पुत्र की तलाश करते हैं, अपनी बेटी की तलाश करते हैं। ये विडंबना है इस युग की कि बेटा और बेटी होते ही हम प्रतिभा की तलाश करते हैं। ये विडंबना है। जब कंज्यूमरिज्म सर चढ़ के बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। जहां इंसान की इंसानियत पिछली सीट लेती है और उसकी जो योग्यता है वो प्रथम सीट लेती है। मैं डीजी साहब आपका एक मैं इंटरव्यू सुनता रहता हूं, तो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू वन ऑफ योर इंटरव्यू, और इसलिए ये सब बातें मैं नहीं कर रहा कि बिकॉज ही इज हियर, मैं इसलिए सब बातें नहीं कर रहा। एंड यू ट्रस्ट टू मी दैट व्हेन वी कोट अनकोट सम पीपल फ्रॉम द पास्ट, देन दे हैव सम मेरिट विद इन देम, दे हैव सम क्रेडेंशियल्स विद इन देम, एंड दे आर नॉट देयर बट वी कोट देम। इन्होंने कहा दो बातें बड़ी खास लगी मुझे। पहली बात इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अपनी मां की सेवा की, oh that was very emotive moment when I was listening to that interview। और सम्मान कहाँ से अर्जित होता है, इंसान के बड़े सारे डायमेंशंस होते हैं, और कहा जाता है कि इंसान अंतर विरोधों का पुंज है। फ्रैंकलिन कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि the whole world think that we know thee, THEE, the whole world think that we know thee, but we don't know whether we know thee। लेकिन एक इंसान को समझने का मौका मिला मुझे कि जो अपनी, मेरा ये मानना है कि जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करके बड़ा नहीं बनता, वो चाहे कुछ भी पाले, वो ना मुल्क का होता है ना मिट्टी का होता है, किसी का नहीं। जब बीज को मुड़कर देखने की इच्छा नहीं है कि मुझे इस धरती पर लाया कौन, और पेड़ के पत्तों को वो रंगता जाएगा और चमकता जाएगा और इंतजार करेगा कि कोई इस पेड़ को जाके बॉस्टन शहर में बो दे और मैं वहीं लहलहाता रहूं। सवाल तो ये है कि जब बीज ने अपनी स्पिरिट को खो दिया तो किस तलाश की हम और आप बात करते हैं। हम अपने बच्चे में चाहते हैं कि मेरा बच्चा, बहुत सिंपल बातें करूंगा आप सभी से, बड़ी बातें करने में आया भी नहीं हूं, मैं बिलीव भी नहीं करता। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा
ध्यान से सुनिएगा, अच्छा इंसान बने ना, हम चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं. There are essential qualifications and there are desired qualifications when you go for any certain competition. विडंबना देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं इस युग की, कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन था कि मेरी बेटी के सामने उसके पिता क्वालिफाई करते हैं कि नहीं कि एज ए गुड ह्यूमन बीइंग. सो इफ माई डॉटर इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम मी, हे माई डैड, my school has taught me to become a good human being. Now my question is, where is good human being? वह अच्छा इंसान है कहां? अब मेरा पिता बनने का सारा अवसर मैंने इस एक लाइन में खो दिया. बच्चे से पूछा गया तुम्हारे पिता क्या हैं, बच्चे ने फला एडजेक्टिव, फला एडजेक्टिव, फला एडजेक्टिव, दुनिया के सारे विशेषण लेकर आया. लेकिन जब बच्चे से पूछा गया, What do you understand, my son? And is it essential to become a good human being? बच्चा निशब्द था, क्योंकि अभी साहब कुछ बातें कह रहे थे, कहे कि बचपन में जो चीज बोई जाती है वही फसल बनती है. तो प्रतिभा की अगर आप तलाश करते हैं तो पहले क्वालिफाई करिए अपने बच्चों के पास कि दे शुड नेवर सर्च द सेकंड पर्सन दैट वेदर he or she is a good human being or not. माता का पहला धर्म खाना खिलाना नहीं है और पिता का भी पहला धर्म छत लाना नहीं है. धर्म तो पहला ये है कि जब हमारा बच्चा हमारे पास हो और खुली छत हो, सिर्फ जमीन हो, तो वो आश्वस्त हो कि वो अच्छे इंसान के पास है. दैट इज द अल्टीमेट. मेरे पिता कमांडेंट हैं, मेरे पिता ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मेरे पिता मिनिस्टर हैं, या मेरे पिता एक्स प्रेसिडेंट हैं. हाउ इट मेक्स मीनिंग, हाउ इट इज गोइंग टू गिव मीनिंग टू माई चिल्ड्रन. हम बच्चों को यूजफुल बनाना चाहते हैं पर मीनिंगफुल नहीं बनाना चाहते. हम भी उनके लिए यूजफुल हैं. फादर इज ए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नथिंग मोर देन दैट. वो फोन लेकर आता है, डैडी अमेजॉन, डैडी डैडी ओनली 1200 रुपीज, डैडी ओनली 1200. और मिडिल क्लास का चहकता व्यक्तित्व, ओनली 1200 एंड 20% डिस्काउंट ऑल्सो. धज्जियां उड़ा देता है अमेजन की, कहता है ऐसी की तैसी. और उधर से फिर मैडम भी आती हैं और साहब और मैडम दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर लेते हैं. एंड दे प्रूव इट माई सन, यस यू हैव पुट ए बटन हियर एंड योर फादर इज ऑलरेडी देयर टू गिव 1200 bucks. है क्या इसमें, है क्या इसमें? पर दिन भर में क्या मेरा पुत्र मेरे पास आया जिसमें फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था. उसे पता था मेरे पिता मुझे तलाश कर रहे हैं. दैट्स ऑल. गरीबों के बच्चे कलेक्टर नहीं बनते. मैं रिपीट कर रहा हूं, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते, नहीं बनते. स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड और IITs और IIMs हिंदुस्तान में कलेक्टर नहीं बनाते, ना हिंदुस्तान में बड़े बड़े पदों पर सुशोभित करते हैं. कुछ खास बात है कि गरीब का बच्चा जब शहर में पढ़ता है तो उससे पूछा जाता है, यू डोंट हैव ए मोटर बाइक, यू डोंट वांट? वो कहता है नहीं. क्यों? कहता बाबूजी रिक्शा चलाते हैं. अच्छा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बना? आर यू नॉट हैप्पी? नहीं, मैं खुश हूं. खाना कैसे बनाते हो? स्टोव पे बनाता हूं. ये मैं आज के भारत की बात कर रहा हूं, कल के भारत वाली नहीं, आज. तो तुम्हारा मन नहीं मचलता. नाउ द हियर इज द पॉइंट, हियर इज द पॉइंट, कि तुम्हारा मन नहीं मचलता अच्छा खाने के लिए, अच्छे दोस्त के लिए, अच्छा फोन के लिए, अच्छे कंप्यूटर्स के लिए, अच्छा अच्छे के लिए. वो लड़का कहता है बाबू, बाबू या बाबू. मम्मी झाड़ू पोछा करती है सर. बाबू बोला कलेक्टर बनना है मुझे. तो उसके दिल में तलाश थी उसको अपने माता पिता की, और वो तलाश पूरी हुई. बहुत जिंदगी में बहुत जल्दी पूरी हुई.
एक जोक मैं देख रहा था, क्योंकि जीवन में हास्य भी बहुत जरूरी है। तो उस जोक में मम्मी पापा बच्चे को कह रहे हैं, बाहर जाओ, गो आउटसाइड एंड हैव ए क्लीन एयर, क्लीन वाटर, बाहर जाओ। तो कहता है, पापा लिंक भेज दो, सेंड मी द लिंक। वो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं अपने पापा को और मम्मी को। मार्क्स जुकर्सबर्ग को पता था कि दुनिया वर्चुअल में वाह वाह करेगी, उसे पता था। क्योंकि एक पुरुष और स्त्री साथ बैठते हैं, बेटा और बाप साथ बैठता है, और हाथ में फोन न हो, टेलीविजन ऑन न हो, थोड़ी दिक्कत होती है, ढेर सारी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर सामने वाला पूछता है, हाँ बोलो कुछ, तो सामने वाला फिर कहता है, तुम बोलो कुछ। तो सामने वाला कहता है, मैंने एक किताब पढ़ी। जैसे ही बोला दूसरे ने कहा, अब ज्ञान मत देना, अब ज्ञान तो मत देना भाई। तब आपने कहा, कुछ अज्ञान ले लो। नहीं 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 नहीं, ज्ञान देना ही नहीं। तो फिर कुछ बोलो, तो तुम कुछ बोलो। अचानक लाइट आ गई, टीवी ऑन हो गई, और जब जिंदगी कब्र के नजदीक आई तो पूछा गया, क्या दुख रहा लाइफ में? यू हैव बीन अ विनर, यू केम, यू सा, यू कंकर्ड। तुम तो बड़े शूरवीर रहे। नहीं सर। क्यों सर? बच्चे बड़े हो गए सर, पता नहीं चला। पापा बूढ़े हो गए, मम्मी बूढ़ी हो गई, कुछ पता नहीं चला। तो मैंने कहा कि एक पैराग्राफ लिख लो। क्या लिखे सर, एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ? नॉट डन, आई एम नॉट डन, माय डन। उलझ गया सर, जिंदगी की दौड़ में निकल गया। अफसोस ये हुआ, अफसोस ये नहीं था कि बेटा कैट मिस कर गया 1 नंबर से, क्योंकि बेटा 5 करोड़ कमा रहा है, पर अफसोस हुआ। पति पत्नी से पूछा गया, ये प्रतिभा की तलाशी है, ध्यान से समझिएगा। पति पत्नी से पूछा गया, आपको क्या अफसोस है? बोला, सर एनिवर्सरी मन गई सर, 50 एनिवर्सरी, बस मन गई सर। क्यों? अब मन गई सर, क्या क्यों? सब ठीक है सर। बहुत बढ़िया जी। बच्चे बड़े हो गए, जिनके आपको इंसान भगवान ने बोला कि जाओ 4-5 आदमी ठीक से रहना, उन 4-5 आदमी को ठोका गया तो दरख्त दरारों के साथ निकले, और ढेर सारे दरार थे उन दरख्तों। 5 ही तो थे परिवार में, उनको ऐसे ऐसे ठोक दिया गया कि जाओ जरा ठोक दो नंदितेश जी, नीले जी जाइए ठोक दीजिए। ठक से फट गए सब, और सबका उबार निकल गया। क्यों निकला? सबने योग्यता को ढूंढा। वी हैव चेज्ड कॉम्पिटेंसी, वी हैव नेवर चेज्ड ह्यूमन वैल्यूज, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू बिकम ग्लोरियस बाय द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ X कंट्री एंड Y कंट्री। वी हैव चेज्ड, जिसका आप पीछा करते हैं आपको मिलता भी वही है। जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है। जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसान का आकलन इस बात से होगा कि उसकी योग्यता, अगर सीआरपीएफ में आप हैं, ध्यान से समझिए आप, और आपका आकलन सिर्फ आपकी योग्यता से होता है, आपकी इंटीग्रिटी से नहीं होता, आपकी ऑनेस्टी से नहीं होता, आपके कॉम्पैशन से नहीं होता, आपकी केयर से नहीं होता, तो बातें कितनी अधूरी होती हैं, बातें कितनी अधूरी हो जाती हैं। तो बच्चों को प्रतिभा की तलाश करने के पहले आप बच्चों को तलाश करिए। पहला मंत्र आज की बात का। और बच्चों को तलाश कैसे कर पाएंगे आप? जब परिवार में अपने मम्मी पापा को तलाश करिए, अपने सहपाठी को तलाश करिए। तलाश तो करनी, बड़ा अच्छा लगा मुझे वर्ड, आई वॉज मिसमराइज्ड विद दिस वर्ड तलाश। मैं तो इसी को सोचते आ रहा था कार में, और कुछ नहीं सोच रहा था। मम्मी पापा को तलाश करिए आप।
अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। जब बच्चा कन्विंस होता है कि माई फादर इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ध्यान से सुनिए, और वो मदर के बारे में कन्विंस होता है, माई मदर इज नॉट ए ग्रेट कुक, माई मदर इज नॉट ओनली ए ग्रेट ऑफिसर, माई मदर इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो कन्विंस है। हमने पूछा कि भाई अच्छा इंसान कौन होता है बेटा, तो लड़के ने जवाब दिया है, लड़की ने जवाब दिया, सर अच्छा इंसान वो है जो सामने वाले की इज्जत करता है, सामने वाले को छोटा नहीं बनाता, जो सर ईगो में बातें नहीं करता, जो सर हम्बल रहता है, जो बहादुर होता है, जो केयरिंग होता है, जो सबकी हेल्प करता है, भीड़ में ही रहता है सर, लेकिन जब वो जाता है तो कुछ निशान छोड़ के जाता है, वही अच्छा इंसान होता है। तो हमने पूछा आपके मम्मी पापा, सर अब अच्छा लगता है इनसे बातें करना, अच्छा लगता है। बोले पहले क्या बातें होती थी? पहले सर दोनों के अपने ही बहुत किस्से थे, और हम ही को पढ़ाने, जब मैं आंख के सामने दिखता था तो पहली चीज IIT हो जाएगा ना बेटा इस बार। मुझे तो लगता था सर कभी कभी कूद जाऊं कहीं। आप समझ गए सर मैं फेसबुक पे इतनी देर बात क्यों करता हूं? मैंने कहा हाँ आप समझाऊं, समझ गए ना सर आप। वो जो मेरा फेसबुक वाला दोस्त है ना सर, वो मेरे से पूछता ही नहीं कि IIT कब की है, होगा भी कि नहीं IIT, क्या बनोगे ये भी नहीं पूछता। वो केवल पूछता है आज का दिन कैसा रहा, यार कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, वो ऐसे बातें करता है। एंड दैट इज अल्टीमेट। तो पहली चीज अपने बच्चों को तलाशिए। गोपीचंद से जब मैं मिला ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने उनसे पूछा, पुलेला गोपीचंद से, कि आप इतने बड़े कोच हुए भारतवर्ष के, संसार के, कैसे तलाशते हैं प्रतिभा को? तो हमारी बिटिया भी 1 महीने उनके कैंप में सीख रही थी। तो मैंने बोला हमारी बिटिया आई और मैं ढेर सारे बच्चों को देखा, आप रैकेट निकालना और रैकेट रखना और कॉक ऐसे ऐसे शटल करते रहना, आप यही करा रहे हैं बस। हम लोग इंतजार कर रहे हैं एज ए पेरेंट, हम तो चाहते हैं बच्चे मशीन हो जाए, जैसे ही गोपीचंद में उतरे और तुरंत चैंपियन हो जाए हमारा बच्चा। तो ही सेड वैल्यूज इज एवरीथिंग टू मी। और साइना नेहवाल का किस्सा आया कि साइना नेहवाल के पिता कैसे सारी नौकरी छोड़ के हैदराबाद पहुंचते हैं और साइना को 3 बजे सुबह स्कूटर से गोपीचंद एकेडमी ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन, ह्यूमन वैल्यूज इज एवरीथिंग टू मी। यू आर कंपीटेंट और यू आर नॉट कंपीटेंट, ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं है, वो मैं करा दूंगा, वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन आप में जीवन मूल्य है कि नहीं, निष्ठा है कि नहीं, डिटर्मिनेशन है कि नहीं, कमिटमेंट है कि नहीं, वो सब कुछ है। हमको सबसे खुश माँ बाप पता है कौन मिले? वो ऐसे कहते हैं, सर मुझे अपने बच्चे को बोलना नहीं पड़ता सर पढ़ने के लिए, सर वो अपने से सब काम करते रहता है। और मुझे दुखी माँ बाप कौन मिले? बोले सर मेरा बच्चा बात सुनता ही नहीं है। What a great interesting thing. In the office the boss does not listen to me. 78% resignations happen across the globe due to the boss. In the मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा the God is inside. We cannot see. हमारी बिटिया ने भी पूछा, स्पेस में बहुत उनको अच्छा लगता है स्पेस, हमेशा कहती हैं डैडी हैं कहाँ गॉड, कभी तो दिखेंगे। अब मैं चूंकि ज़्यादा उनके रीजनिंग को चैलेंज नहीं करता इस एज में, तो मैं कहता हूँ ढूंढते रहो। बुद्ध भी ढूंढते चले गए, फिर हो गया गोपाल को बोले अब दीपो भव, जो मध्य मार्ग की बात करते हैं साहब। लखनऊ का किस्सा बताते हैं कि कैसे एक लड़की ने लड़के ने पाँव छुआ और उसके चेहरे पे जो स्माइल आया यूनिफॉर्म में, कोई एक ऐसे बड़े शख्स को देख के एक गरीब के बच्चे में जो स्पार्क आया जीवन में कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों को तलाशने के बच्चों को तलाशिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वी आर नॉट गुड पेरेंट्स एट प्रेजेंट। आप बुरा नहीं मानिएगा, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम क्या है मैं बताऊं हम कैसे पेरेंट हैं? हम ये वाले पेरेंट। हाँ बेटा बोलो, बोल बेटा, हाँ बोलो। उसने कहा पापा ये फोन हटाओ।
आज स्कूल में पापा पता है ड्राइंग का कंपटीशन हुआ, वो बैठ गया ऐसे, अब पापा को सुनना है, उसको अवार्ड वार्ड कुछ, पापा ने पूछा रिजल्ट क्या हुआ, अरे रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, स्कूल में तो किसी ने सुना नहीं, वो ड्राइंग छिपा के आया, पर उसे पता था पापा या मम्मी में से एक मुझे डांटता नहीं है। बच्चे तो गार्डनर से नहीं चाहते ना, हम तो ऐसे गार्डनर एक अपने ही प्लांट को हिलाते रहते हैं, फिर बड़े होके कहते हैं प्लांट सूखा क्यों, पीले पत्ते क्यों हो गए, भूरे क्यों हो गए, हरे क्यों नहीं। अब पापा ऐसे बैठे हैं जो ऐसे, हाँ बताओ, उसने निकाला अपना जो भी था उसका, उसने ऐसे निकाला, बोला पापा ये ड्राइंग बनाई थी, कैसी लगी। अब आपके बच्चे की पूरी मनस्थिति इस 1 मिनट के इंटरैक्शन में पूरी होगी। पापा ने कहा देखो ड्राइंग तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन बेटा तुम्हें पता है कंपटीशन कैसा है, डू यू नो। वो समझ गया ये दरवाजा ठीक नहीं, दरारों वाली बात है, ये जो दरवाजा है ये दरवाजा सही दरवाजा मैंने नहीं खटखटाया। अब वो कहां पहुंचा, उसने फोन लिया, उसने कहा दादू, therefore the grandfathers are the apostle of emotion for their grandsons. Most of the grandsons are not happy as a son from their father and mother, but they open their heart when they meet their grandfather and grandmother. तो दादू से शुरू किया, दादू आपको तो वीडियो कॉल आता नहीं है, आपको कैसे दिखाऊं। अब दादू बोले हरा रंग से बनाया, हरा रंग वाला पेड़ था, हाँ और क्या बनाया बेटा, मिट्टी भी बनाई दादू, पर दादू मुझे कुछ नहीं मिला। दादू ने कहा नंबर 1 है मेरा बेटा, नंबर 1 है। पापा के फोन से फोटो खींच के और दादी के फोन में भेजना। दादी के फोन में वो इमेज आई और दादू उस इमेज को छूने लगे ऐसे ऐसे, और वहां जो पोता बैठा है वो कह रहा अपनी बहन से, दादू देख रहे होंगे, मैं पक्का बता रहा हूं देख रहे होंगे दादू, और दादू बोल रहे होंगे कि बहुत खुश हो रहे होंगे। यस, तलाश हो रही थी, दादा ने पोते की तलाश की। All great grandfathers have searched their grandsons only. They have never looked towards the competent part. They have not bothered. आइंस्टीन कितने सालों तक बोलते नहीं रहे, माइकल जॉनसन को आपने स्कूल बास्केटबॉल टीम से हटा दिया गया, कार्ल लुइस की मां को लोग चढ़ाते रहे कि बेटा है कि टांग लिए घोड़ा है, मां तो कहती थी बेटा मेरा हीरा है, जैसा भी है हीरा है। तो दूसरी बात मैं समझा रहा हूं, ऐसी स्थिति करिए कि बच्चे आपको पूरी तरह दिल से स्वीकार करें, वो हारे या जीते, आपको दिल से स्वीकार करें। आज की लड़ाई ऐसी है कि अकेले में बैठ के मम्मी पूछती है बच्चे से, ढेर सारे में महीने में करीब 20-25 हजार लोगों से इंटरेक्ट करता ही हूं, तो मम्मी पूछती है डू यू लव मी, डू यू लव मी। बेटा बोला यस, व्हाई यू आस्किंग मी, डू यू लव मी। पक्का दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो ये बताओ। पाब्लो नेरुदा लिखते हैं कि दुनिया के सारे सिंपल प्रश्न बड़े कठिन प्रश्न होते हैं, बड़े कठिन प्रश्न। बेटा बोला मम्मा आई लव यू, नहीं किसको सबसे ज्यादा करते हो। एक वो भी जमाना था कि पिता ऐसे पकड़े और लगाए इधर से एक और दूसरा भी लगाया इधर से एक और कहा गलत हो, गलत हो, जा यहां से। बच्चा उधर गया, रोया, हमने बोला कि तुम्हारे पापा तुम्हें क्रिएटिव ढंग से पढ़ाए नहीं क्या। उसने कहा ये सब मत बोलिए सर, बड़े अच्छे थे मेरे पापा सर, सही को सही और गलत को गलत कहते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। द फेलियर ऑफ द मॉडर्न एरा इज we are chasing to identify the talent, the subtle and the gross talent among our children, but we have failed. We have not graduated as a human being,
we have failed. The teachers in the school, the professors in the college, and the parents in the home, they are the representative on the door of knowledge. लेकिन we have failed. मैं रिपीट कर रहा हूं, we have not graduated. इसलिए दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्वीकार किए जाइए अपने बच्चों से, जैसे भी हैं आप. अगर आपने डांटा अपने बच्चों को, बच्चे थोड़ी देर के लिए उदास हुए, बट दे हैव नॉट रिजेक्टेड द मदर एंड द फादर. जो डिप्रेशन में आजकल इतनी आत्महत्याएं होती हैं, हल्के से पापा कहते हैं, हल्की सी मां कहती है, दूसरे कमरे में बच्चा जाता है क्योंकि +2 में उसको 80% नंबर आया है, 70% आया है, वो केमिस्ट्री में बहुत वीक है, वो अपने पापा से नहीं कह पा रहा है कि डैडी आई लव आर्ट्स, आई लव विजुअल आर्ट्स, जो साहब कह रहे थे, आई लव ह्यूमैनिटीज, डैडी आई एम नॉट गुड इन केमिस्ट्री, डोंट पुश मी फॉर दैट. उसके पिता पर समाज का प्रेशर है, उसकी मां पर समाज का प्रेशर है, और समाज के प्रेशर में वो बच्चे को डालता है और 80% लाकर बच्चा सुसाइड करता है. तो तीसरे स्टेप से कॉम्पिटेंसी की बात शुरू होती है. प्रतिभा की कहानी तीसरे स्टेप से शुरू होती है. पहला, द फर्स्ट स्टेज, आप अपने बच्चे को तलाश करिए. तो बच्चे में क्या तलाश करेंगे आप? बच्चे में हमेशा माता पिता को, एक इंसान में 3 चीज तलाश करनी चाहिए. पहला, वो केयर समझता है या नहीं. इतना बड़ा आप कुत्ता घर में रखते हैं, द बुलडॉग, द कैनाइन, और जब आप घर में घुसते हैं, बेटा, and the huge bulldog loses all competency and surrender in front of the master. और कहता है, मैं आपको काटूंगा नहीं, नहीं काटूंगा, ये नाखून भी नहीं चुभने वाला आपको, because you love me a lot, you love me a lot. तब तक दूसरे कदमों की थाप आती है, and the competent get alert that master is in trouble. यही तो हम चाहते थे. हमने पेट को इंसान बना दिया, और इंसान, आप 5 शेर के साथ रहते हुए लोग हैं जो 5 शेर के साथ रहते हैं, लेकिन घर में 5 इंसान नहीं रह सकते. अपने अपने कमरे, अपनी अपनी कहानियां, अपना अपना फ्रीडम, अपनी अपनी कथाएं, पर 4 आदमी एक घर में साथ नहीं रह सकते. किस तलाश की बात हो रही है? अगर मैं अपने बच्चे को कंपीटेंट बना दूं, IITs NITs में आप जाइए, फंडामेंटल नॉलेज पर अब सवाल खड़ा हो रहा है. स्टूडेंट्स के जो बेसिक नॉलेज है उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं प्रोफेसर सर. दे आर सेइंग दे आर नॉट इवन गुड, फॉरगेट द अदर स्किल्स, दे आर नॉट इवन गुड इन फंडामेंटल नॉलेज. फंडामेंटल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स इनके वीक हो चुके हैं. आप इंसानियत की बात तो बहुत दूर. तो कैसा भारत आप बना रहे हैं बताइए? आप तो 15 अगस्त 26 जनवरी को कहते हैं जय हिंद, मुल्क से बड़ा कुछ नहीं. आप कहते हैं मुल्क से बड़ा कुछ नहीं, यू आर वेरी राइट, बट होल कंट्री इज नॉट मिलिट्री. होल कंट्री हैज बीन नॉट डेस्टिन्ड टू बी इन द यूनिफॉर्म. नहीं है ये. देयर इज ए ह्यूज सिविलियन पार्ट. वो क्यों नहीं जय हिंद करता है कि उसके पिता को कंबल आए? वो तो लेह में नहीं खड़ा है, वो लेह में नहीं खड़ा है, बहुत कंपीटेंट आदमी है वो. और पिता के रूम में पुराना कंबल क्यों है भाई? रात को पिता खांसते हैं तो वो दूसरे कमरे से दौड़ के जा क्यों नहीं पाता? वाई वाई? कितना संतुष्ट हो जाता है अपनी मां से गांव में बात करके. ठीक है ना मां? वाह वाह. एंड दैट्स द वे वी डाई, एंड वी डाई स्लोली. इस तरह हम मरते हैं और धीरे धीरे मरते हैं. प्रतिभा की तलाश करिए, उसके पहले उस इंसान को एस्टैब्लिश कर दीजिए, तब प्रतिभा की तलाश करिए. तो पहला स्टेप जो मैंने थर्ड स्टेप बताया, थर्ड स्टेप में जो अच्छे इंसान की तलाश है, उसमें आपके बच्चे में केयर जरूर होना चाहिए. एंड केयर इज द ओनली वैल्यू विच मूव्स साइलेंटली. जिसका साइलेंट मूवमेंट है, क्वाइट मूवमेंट है, इसलिए बड़ा इंपैक्टफुल है. हम बच्चे को इतना सारा मैगी, पिज्जा, बर्गर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाके दे देते हैं,
Still we don't know whether my son has understood that father cares for me or not. रोजर फेडरर के पिता इतने महान टेनिस खिलाड़ी हुए रोजर फेडरर, बचपन में बहुत जिद्दी थे, बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा। पीटर फेडरर कहते हैं कि रोजर मेरे साथ टेनिस ग्राउंड पहुंचता है, मैच हारता है और रैकेट को वहीं पटकता है। और पीटर फेडरर अपनी वाइफ से कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम विनिंग सो मेनी मेडल्स, आई डोंट वॉन्ट दैट डे, आई डोंट वॉन्ट दैट डे, बट टुडे ही विल नो व्हाट ही हैज डन इट। उसके बाद वो रोजर के पास जाते हैं, उनके पॉकेट में जो पैसा है उसको वापस लेते हैं, एंड कहते रैकेट, टूटे हुए रैकेट को उठाते हैं और कहते हैं, नाउ वॉक एंड कम टू द होम। रोजर रोते हुए घर पहुंचते हैं, पीटर फेडरर के पास जाते हैं और पीटर फेडरर कहते हैं, व्हाट यू हैव ब्रोकन एंड वेयर यू हैव ब्रोकन। ब्लैक एंड व्हाइट ही मेड इट क्लियर। एक हाथ नहीं लगाया अपने बच्चे को, बट ही हैज गिवन दैट मैसेज। वो कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रोजर। तेंदुलकर की आत्मकथा पढ़िए आप, पढ़िए आप, और पढ़ने में एक पेज देखिएगा उसमें आप, उसमें सचिन लिखते हैं कि मेरे पिता की एक चिट्ठी, जिस चिट्ठी में पिता कहते हैं, सचिन तुम महान खिलाड़ी बनो ना बनो, ढेर सारे रन बनाओ ना बनाओ, बट बेटा wherever I will be searching that Sachin who has never met me down as a good human being. He was there. He was there. We are not a man of marble. हम संगमरमर नहीं है. We are flesh. We must understand it. We are not marbles. We should smile. We should respond. ये बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं ढेर सारे कॉन्फ्रेंस में इस प्रतिभा की बात करता हूं. मैं डिफरेंट कंपनीज में वैल्यूज फ्रेमवर्क खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सारी कंपनियों की क्या समस्या है साहब? सारी कंपनियों की समस्या यह है कि जो इंसान आपकी कंपनी में नौकरी करता है वो कितने दिन टिकेगा आपकी कंपनी में, कितना कमिटेड होगा. माता पिता की क्या समस्या है? बेटा का जब शादी होगा तो फिर क्या होगा? रहेगा, टिकेगा? अमेरिका जा रहा है, मम्मी पकड़ ली उसको एयरपोर्ट पे, भूलेगा तो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ही है. ओ पूरे 30 साल का पालन पोषण. एंड द मदर लुक्स वल्नरेबल कंप्लीटली एट द एयरपोर्ट. नो पिज्जा, नो बर्गर, नो पराठा, एंड शी इज हगिंग इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल जस्ट टू मेक हर पोजिशन ए बिट लार्जर, ए बिट बिगर. द स्ट्रगलिंग मदर. बेटा छूट चुकी है माँ उससे बहुत पहले ही, वो समझ नहीं पाई. वो गले मिलता है, ओ ममा आई लव यू सो मच, लेट्स हैव अ सेल्फी ममा, आई लव यू सो मच ममा. बट द ओल्ड मैन हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड, ही वाज नोइंग द होल स्टोरी अर्ली. ही केम टू दैट गर्ल, व्यवहारिक आदमी, ही केम टू दैट गर्ल एंड सेड, थोड़ा बच्चा है ये, बचपना है इसमें बेटा, इसे संभालना, और तुम भी अच्छे से रहना. कभी हो सके तो भारत आना. That's all. Because the old man was knowing that the colors had faded very early in the life. रंग सूख चुके थे. तो बच्चों में केयर होना चाहिए. अगर आप प्रतिभा की तलाश कर रहे हैं और बच्चों को, अगर आपके बच्चे से मैं मिला या मेरे बच्चे से आप मिलते हैं, तो पहली मुलाकात केयर पे होनी चाहिए. रात को 12 बजे मैं एक बार आया, फॉग में घर लौटा, हमारी वाइफ ने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोलते ही मैं जूता अपना रख रहा था, मैंने देखा मेरे पिता का एक जूता है ऐसे पड़ा हुआ है. मैंने ट्रॉली छोड़ी, घुटने के बल बैठा, जूते को झाड़ा, ठीक किया, सही रखा. मेरे बच्चे पीछे पीछे खड़े थे, क्योंकि जब तक मैं नहीं आता वो नहीं सोते, खड़े थे मम्मी के पीछे. उन्होंने सारा सीन देखा. अगले दिन मेरे दादा के पास, पिता के पास खबर चली गई. पिता मुस्कुराए, उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ नंदीदेश रात को? मैंने कहा कुछ नहीं, लेट था, बहुत फॉग थी, फ्लाइट लेट थी. ठीक. He said nothing.
तलाश पूरी हुई। मेरे पिता अगर 65 साल में मुझे डांट सकते हैं, इट हैज मेड माई डे, इट हैज मेड माई डे। इसने मेरा दिन बनाया। मेरा बेटा जाके कहता है, दादू पापा डरते हैं आपसे, एंड दादू स्माइल एट द एज ऑफ 65 दैट स्टिल लाइफ इज लेफ्ट, स्टिल समबडी इज देयर टू लिसन टू मी। कोई मुझे सुनना चाह रहा है। ये असली चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, ये असली चीज है। एक शेर है कि अगर आप में हुनर है तो दुनिया पहचानेगी, सिर्फ एड़ियां ऊंचे करने से किरदार नहीं बनते। तो किरदार सिर्फ ऐसे तो आप बनेंगे नहीं। प्रेमचंद ने अपनी वाइफ से कहा, अरे क्लर्क बन गया भाई, हमें नहीं रहना क्लर्क। तो फिर वाइफ कहती है, क्या करिएगा फिर, 3 बच्चे हो गए, लिखूंगा कुछ। तो बोले फिर आप पूछते हैं प्रेमचंद अपनी वाइफ से, नाउ हियर इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, साथ दोगी मेरा? शी आस्क्ड, ये आपको खुश रखेगा? ही सेड, पर डे घुटता हूं। उनकी चिट्ठियों में पढ़िए आप, प्रतिदिन घुटता हूं नौकरी में, प्रतिदिन। शी सेड, यस आई एम विथ यू, एंड दैट वाज इनफ। 2 आदमी का साथ तो अद्भुत होता है ना। तेंजिंग से पूछते रहे लोग कि बिटवीन यू एंड हिलेरी हु वाज द फर्स्ट टू पुट द फीट एट माउंट एवरेस्ट, कौन था दोनों में पहला? साथ अद्भुत होता है, साथ अद्भुत होता है। तो उसने कहा वी, दैट्स ऑल। इसीलिए मित्र अद्भुत होता है ना। मित्र का जो कॉन्सेप्ट बना, क्यों बना? एक आपका मित्र बन जाए तो आप कहते हैं जी कि मैं पूरी दुनिया को झेल लूंगा। यहां तो परिवार बना दिया इंस्टीट्यूशन ने, एक्सटेंडेड रिलेशन दे दिया, उसके बाद भी इतने कमजोर रहे हम अपनी जिंदगी में। तो बच्चों में केयर होना चाहिए, ये माता पिता इसकी तलाश करेंगे। नाउ कम्स द, जैसे ही आपने केयर बच्चे में तलाश किया, अब बच्चे को आप सेल्फ एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। स्ट्रेटेजिक, अब ये हो गया स्ट्रेटेजिक बात यहां से। अब आप घर में ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि बच्चा आपका सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके। वो क्या क्या कोई आदमी कर सकता है? अरस्तु कहते हैं, लिखना और बोलना, ये गॉड से दिया हुई चीज है। यू कैन स्पीक एंड यू कैन राइट। तो आप अपने बच्चों को बोलने का मौका दीजिए सही विषय पे। अब कॉम्पिटेंसी यहीं से शुरू होती है। और जैसा कि उस समय साहब ने कहा, लिखने का मौका दीजिए, लेट देम राइट। मैंने अपने डॉटर को हर 4 दिन पे मैंने कहा कि तुम अपनी दादी की मम्मी से नहीं मिली हो, दादी मतलब अपने पिता की मम्मी से नहीं मिली हो, दादा की मम्मी से। तुम सोचो, कल्पना करो कि परदादी जो होती हैं ऐसी, वो कैसी होंगी। उनको खत लिखो, खत लिखो तुम। एंड आई ट्राइड, आई हैव एवरी डे आई हैव मेड ए पॉइंट। आज भी मैं कह के आया हूं, आज भी कह के मैं आया हूं कि रोज 2 स्टोरी मुझे चाहिए, 2 एक्सप्रेशन, 1 इन हिंदी एंड 1 इन इंग्लिश। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में रोबोट्स और सारी चीजें सिस्टमेटिक काम करेगी, पर ह्यूमन टच, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल पार्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो बच्चों को एक्सप्रेस करना सिखाइए। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। वी आर ओवर एक्सप्रेसिव एंड मैकेनिकली वी आर एक्सप्रेसिव, बट वी आर नॉट इमोटिवली एक्सप्रेसिव। वो एक्सप्रेशन दीजिए बच्चों को। बच्चों को मौका दीजिए कि बेटा अगर 10 लाइन तुम्हें अपने मम्मी के पास के लिए बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? बच्चा तो अच्छा ही अच्छा बोलेगा, वो तो अच्छा ही अच्छा बोलेगा। अब मम्मी ने कहा कि मान लो कि मैं मम्मी नहीं हूं और तुम्हें मेरा क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो तुम क्या करोगे? बोलो मेरे बारे में। यू आर गिविंग टाइम। 2 बच्चे अगर आपके हैं, 1 बच्चा है, आप उसको एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। आप कहते हैं बेटी बाहर जाके डरना नहीं, व्हाट डज इट मीन? बेटा तुम बाहर जाके डरना नहीं, हाउ इट विल मेक ए सेंस टू मी कि कोई मुझसे कहता है कि तुम बाहर जाके डरना नहीं। जो मेरा घर था उसने मुझे अभिव्यक्ति का मौका नहीं दिया, मुझे समाज देगा इसका मौका। सोसाइटी विल गिव मी ए चांस। नहीं, मैं 1000 काउंसलिंग में एडवाइस बच्चों को सुनता हूं पेरेंट्स का। बच्चे कहते हैं सर मम्मी बहुत गुस्सा करती है जब खाना खिलाती है।
मम्मी से जब पूछता हूं तो मम्मी कहती है सर खाना नहीं खाएगा तो कैसे जिएगा। फिर खाना से पूछता हूं तुम ही बताओ, तो खाना कहता है इसीलिए तो मैं नूडल्स पास्ता में आता हूं, क्योंकि जल्दी बन जाता हूं। फिर मैंने बच्चे से पूछा पापा से, पापा बिजी? मम्मी गुस्सा, पापा बिजी? तो मैंने कहा तुम? बस कैसे खाना खा लेते हो? छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। मम्मी फोन दे देती है, गेम खेलता रहता हूं, एडिक्ट होता जाता हूं और खाना भी खाता जाता हूं। तो अपने बच्चों को एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि मैं तो ऐसे परिवार से आया था जहां पे लिबरल वैल्यूज तो थे, उसके बाद भी घर में एक जो पूरा एक माहौल बना हुआ था, ये बड़ा ये छोटा, पर मुझे हमेशा मेरे परिवार वाले हमेशा मुझे जब मैं बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। आप जब बोलते हैं घर में, आप उम्र में छोटे हैं, तो आपके घर के सारे लोग चुप हो गए, जस्ट टू पेइंग अटेंशन, आपके शब्दों को वो इज्जत दे रहे हैं, दैट्स ऑल। आपने निरर्थक शब्द बोले, निरर्थक शब्द बोले। जब आप बोल बैठे, बाद में आपके पिता और माता ने कहा कि बेटा आपकी इतनी सारी बातें अच्छी लगी, बस ये वाला शब्द उतना अच्छा नहीं लगा। ये है अंडरस्टूड। तो जब आईसीएस का इंटरव्यू चल रहा था सुभाष चंद्र बोस का, उस समय लंदन में होता था, तो उनसे जब देखा गया कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त बड़े प्रतिभाशाली आदमी है, इनको फंसाया जाए, तो उनको फंसाया गया। उनसे पूछा गया कि मिस्टर बोस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टीचर एंड ए रेलवे स्टेशन मास्टर? एक शिक्षक और एक स्टेशन अधीक्षक के बीच अंतर क्या है? बोस जवाब देते हैं, वन ट्रेन्स द माइंड, वन माइंड्स द ट्रेन। कहानी पूरी होती है, द चेयरमैन स्टूड अप। उस जमाने में कोई उठता नहीं था। पूरी इंग्लैंड ने फैसला लिया था इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द नेकेड फकीर, जब महात्मा गांधी आएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लीव द चेयर। पर हुआ ऐसा, द ऑरा ऑफ द ग्रेट मैन, द ग्रैंड मैन, दैट मिसमराइज्ड एवरीबॉडी, और सबको चेयर छोड़नी पड़ी। एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। लड़कियों को बहादुर बनाना चाहते हैं, लड़कियों को खास बनाना चाहते हैं, बच्चों को खास बनाना चाहते हैं, एक्सप्रेशन का मौका दीजिए। सही का और गलत का, सही का और गलत का दोनों एक्सप्रेशन का मौका देंगे तो घर में फिल्टर हो जाएगा। प्लेटो कहते हैं एथिक्स कैन नॉट बी ट्रेन्ड, और गुरु से अपने बिल्कुल डिफर करते हैं एरिस्टोटल, और कहते हैं एथिक्स कैन बी ट्रेन्ड। तो पूछा जाता है कैसे? बोले प्रतिभा बाद में तलाशिएगा, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर सन एंड डॉटर एथिकल। सही और गलत का फर्क करना समझे। तो अपने बच्चों को केयरिंग, ये तीसरी बात बताइए। अब जो चौथी बात शुरू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से लेकर 16 साल के बीच में, इस क्लास में जिनके भी बच्चे होंगे या जिनके बच्चे उस उम्र में पहुंचेंगे, 12 साल से 16 साल के बीच में आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्साने लगता है, रिएक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ऐसे बातें करता है जो मैंने सुना है कि मैंने 9 CGPA ला दिया ना, इट्स ओके ना, मेरा काम है रिजल्ट देना, मैंने शो कर दिया ना आपको, अब मेरा एप्पल भाई 12 नंबर। तो पापा ने उसको बुलाया, अरे यार तू गजब सा लड़के हो यार, तुम 1 लाख का फोन क्या करेगा बेटा इस उम्र में? इट इज नॉट गुड बेटा, यू हैव अ परचेजिंग पावर, बट इट डज नॉट मीन कि हम इसको खरीद ले। अब आप क्या सिखा रहे हैं? 12 से 16 में अब कौन सा चैप्टर खोला आपने? अब कौन सा खोल दिया? तो डर गए कि इसकी हड्डियां मजबूत हुई, इसके डग भी लंबे हुए, और ये बालकनी से भी छलांग लगा सकता है। अब तो आप डर गए। तो आपने बड़े बड़े आदर्श तो बोला, हे डैडी, द ओल्ड मैन ऑलवेज पासिंग ऑन दोस लूज टाइप ऑफ डल टाइप ऑफ टॉक्स। ऊपर पहुंचा अपने मम्मी के पास। अब मम्मी ने सोचा कि क्या करूं मैं? मम्मी को पता था डैडी सही है,
पर मम्मी ने सोचा मैं करूं क्या, बेटा आ गया, बेटे के प्यार में मम्मी बह गई। उसने कहा बोलना क्या चाहिए, फोन मैं दिला दूं। वो गले मिलता है मम्मी से, कहता है मम्मा तुम पता नहीं कैसे गजब हो मम्मा, तो पापा तुम्हारी बात सुनेंगे? अरे छोड़ना, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, वही तुझे ला कर देंगे। पिताजी बार बार अमेजन, बार बार एप्पल के स्टोर सर्च कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, 1.25 लाख का फोन घर आता है, और जैसे ही घर आता है बेटा जाके मम्मी से गले मिल जाता है। पिताजी कोने में बैठे हुए हैं, फोन तो मैं लाया हूं, गला मिलन उधर हो रहा है, ऐसा क्यों भाई, ये कौन सी दुनिया हमने बना डाली। पिता को क्या पता था कि जैसे मिल्खा सिंह चूके आप भी चूक गए थे। मिल्खा सिंह को पीछे मुड़ के देखना नहीं था, और आपको पीछे मुड़ के देखना था, जो आपने देखा नहीं। तो मम्मी कहती है बेटे से जा। मम्मी नहीं जाऊंगा, फिर वो शुरू हो जाएंगे कि वो फेसबुक नहीं तो वो नहीं तो मूवी नहीं देखो, फिर शुरू हो जाएंगे मम्मा हम नहीं जाना, थैंक यू बोलते। And the masculine man that I cannot show the tears because it makes you feminine, वो ऐसे पूरा अपने अकड़ के खड़े हैं, दिल से तो बाग बाग हो रहे हैं कि पुत्र आ रहा है, पूरा बाग बाग हो रहे हैं। पहले 15 साल की पूरी पेरेंटिंग सब फेल की, आए वो एप्पल का फोन लेके वो हाथ में आया, कहा सुंदर है फोन डैडी, थैंक यू। पिताजी सोचते हैं कि थोड़ा हाथ टच करेगा, लगता है कुछ करेगा, कुछ बोलेगा, कंधा वंधा टच करेगा। जाऊं डैडी, जाऊं? साहिल लुधियानवी ने लिखा, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है। वो भी ढूंढ रहे थे, साहिल भी ढूंढ रहे थे, हम भी आज ढूंढ ही रहे हैं। तो पिता बोले क्या चाहते हो, कहां जाना है? दोस्तों के पास जाऊं? अब वो चाहता था आप कुछ फोन पे बोले, और पिता ने फिर दूसरी गलती की। पिता ने कहा कम हियर, इधर आओ। फोन किसने मंगाया तुम्हें? The man got broken into pieces. किसने मंगाया? आपने। Whether you have a courtesy, whether you have a refined manner that you should come to me and say thanks to me, whether you have manner and the voice, oh, the best gift of the God, the elocution, वो शब्द वो सब गए। अब वो अंदर अंदर कर रहा है, अंदर अंदर क्या सोच रहा है बताऊं मैं? इनको ऑफिसर कौन बना दिया? ये कैसे 100 लोगों का हैंडल करती का, तो एक ही में मैं ही हालत खराब कर देता। अब आप गुस्सा कर रहे हैं और वो हंस रहा है। यू सी अंडरस्टैंड द ट्रेजेडी नाउ यू आर लूजिंग योर एंगर एंड ही इज लाफिंग फ्रॉम इनसाइड। और वो जोर से हंसा, आप उठे, एंड द फाइनल वाटरलू। नेपोलियन उधर हारा, इधर आप हारे। बेटे ने कहा याद रखो। आपने कहा फोन नहीं, ये थप्पड़। और वो जाके मम्मी से कहता है आज से मेरी दुनिया में तुम ही हो। बेचारी 20 साल से मम्मी हार रही थी पिता से। किसको अपनी जीत अच्छी नहीं लगती। अलग तरह का द्वंद्व था पिता से 20 साल से, पुरुष और स्त्री का द्वंद्व। उसे समझ में नहीं आ रहा था इनसे जीता कैसे जाए और इनकी दुखती रग को मरोड़ा कैसे जाए। बेटा आता है, उसकी प्रतिभा की तलाश पूरी हुई, मदर की, आके गले मिलता है। ओनली यू ममा। ममा को मौका मिला, दूसरा एप्लीकेशन डाला, शादी। यही तो मौका था, यही तो मौका था जब सीजर ने बोला ब्रूटस यू टू सीजर, और बेटे ने मारा खंजर मां को। उसने कहा शादी जहां तुम कहोगी, जिससे तुम कहोगी उसी से करूंगा, वरना कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन मम्मा एक बात बता दूं, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। मम्मा एक शब्द लेके प्लीज मम्मा एक शब्द लेके बहुत खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गई कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी मेरी बात मानेगा और मेरी मर्जी से शादी करेगा।
किस चीज की तलाश हो रही है? ध्यान दीजिए आप, तलाश किस चीज की हुई? जिसकी तलाश होनी थी वो तो नहीं हुई। तो 12 से 16 के बीच में अगर आपका बच्चा आ जाए तो आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिएगा कि वो आपको सुनता है कि नहीं। 12 के पहले आपने उसको सुना, लगातार सुना, 12 के बाद आपका बच्चा आपको सुनता है कि नहीं, यू विल हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट पार्ट। और उसका तरीका क्या है? हाउ टू मेक योर सन लिसन टू यू। क्या तरीका है? अपने शब्दों को तौल कर बोलिए। 12 से 16 में अपने बच्चों को तौल कर बोलिए। जैसे आप कहना चाहते हैं कि रात को फोन लेट तक ना देखो, आप ये कहना चाह रहे हैं, और आपकी बिटिया की उम्र 14 साल हो गई, ठीक है? आप उसके कमरे में जाइए, उसके पास बैठिए और बैठकर तौल कर बोलिए। जो कहना चाहते हैं वही बोलिए। आप कहिए कि बेटा इतना फोन मत देखो, आंखों पर असर पड़ जाएगा बेटा, इतना फोन मत देखो। यही बोलना चाहते थे आप? अब बोलना यही चाह रहे थे आप? आपने यही बोला बच्चे को? यू सेड दैट एंड ट्रस्ट मी। अब आप इंतजार करिए कि 12 से 16 वाले बच्चे तक आपकी कौन कौन सी बात ट्रैवल कर रही है, पहुंच रही है। अब मान लीजिए आपने ये लाइन कहा अपने बच्चे को, आपने रूम में गए और आपने कहा कि फिर फोन, फिर फोन, फिर फोन, बंद करो फोन, फोन बंद करो पहले। उसने फोन बंद किया। मम्मी एक मेल करना है, फोन बंद करो। कौन सी पढ़ाई है यार तुम्हारी कि रात भर फोन दिन भर फोन? हमारे जमाने में भी पढ़ाई हुई थी। अब वो हंस पड़े कि आपकी पढ़ाई का तो समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। यू प्लीज अंडरस्टैंड इट। एरोगेंस कैसे आ रहा है? यू प्लीज अंडरस्टैंड इट कि 12 से 16 में बच्चे में एरोगेंस आता है। तो आपको तलाश करनी है तो उस लिसनर की तलाश करिए जो 12 से 16 में अपने पिता की बात सुनता है कि नहीं। क्योंकि 16 के आसपास, 17 के आसपास वो कॉलेज में जाएगा, 18 में कॉलेज में जाएगा और दुनिया की सारी गलतियां उसके सामने परोसी जाएंगी। तो अगर इस एज में अपने वो माँ बाप की सुनता है तो उसकी गलतियां कम होती हैं। अब ध्यान दीजिए आप, अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अपने बच्चे की प्रतिभा को आप ढूंढिए। नहीं कहा आपसे। क्यों नहीं कहा? इसका जवाब दे रहा हूं। दुनिया के जितने गरीब लोगों के साथ मैंने पेरेंटिंग पर बात की, जितने भी लोगों के साथ की जिनके बच्चे बहुत बड़े बने लाइफ में, बहुत बड़े बने, उसमें से कॉमन एक रिजल्ट निकल कर आया। वो कॉमन रिजल्ट ये था कि वी हैव बीन विथ आवर चिल्ड्रन। अरे सर मैं कहां पढ़ी लिखी, सर मैं कहां पढ़ी लिखी, ये कहां पढ़े लिखे। तो मैंने कहा फिर आप लोग क्या करते थे? सर बैठ जाते थे बस। वो जितनी देर पढ़ता रहता था उतनी देर मैं बैठी रहती थी। बोले बैठ के आप क्या करते थे? बोले या तो घर का काम था, घर का काम खत्म कर लिया, फिर बाबू के पास जाके बैठ गए। ये बैठना बहुत बड़ी बात है। अब बेटा पढ़ रहा है और पिताजी लेट कर या मम्मी लेट कर अपने फोन पे लगी है, हाउ इट विल मेक अ सेंस। तो 12 से 16 में बच्चों को सुना करिए और जैसे ही बच्चों की शादी हो जाए ना बोला करिए ना सुना करिए। ये तीसरी बात। जैसे ही आपके बेटे आपकी शादी हुई या बेटी की शादी हुई, अगर जीवन उनका सुख चाहते हैं और अपना भी सुख चाहते हैं तो ना बोला करिए ना सुना करिए। क्यों? मैं बता देता हूं। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं, पत्नी बच्चों के साथ रहता हूं, और मुझे यह एहसास हुआ जिंदगी में कि आप अगर लड़के हैं तो आप सिर्फ लड़का बनकर अपने मां बाप का ख्याल नहीं रख सकते, औपचारिकताएं निभाएंगे बस। आपके अंदर वो एक्स्ट्रा केयर चाहिए जो आप अपनी मां में देखे थे, जो आप अपनी बहन में देखे थे। वो एक्स्ट्रा केयर लेकर आपको अपने पेरेंट्स के पास आना पड़ेगा। तब आज के जमाने में मां बाप बेटा और बहू के साथ रह पाते हैं। वी आर इन डिफिकल्ट टाइम
वी आर इन डिफिकल्ट टाइम, हम बहुत मुश्किल वाले घड़ी में हैं। हमारे बच्चे अकेले रह गए, हम लोग अकेले रह गए, और हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बने, एक ऐसी दुनिया बने जिस दुनिया में हमारे बच्चे सबसे खुश हों। एक ऐसी दुनिया। आपके बच्चे जब बाहर जाएंगे ना, तो आप किसी भी प्रतिभा की तलाश नहीं करेंगे। आप क्या तलाश करेंगे जब बच्चे आपके बाहर जाएंगे? तो कहां पहुंचे बेटा, कौन से स्टेशन बेटा? आपका बच्चा अगर ये जवाब दे दे कि मम्मी भारतवर्ष में मम्मा सब अपने आदमी हैं, इसमें क्या तुम परेशान हो? बोला इन्हीं से तो डर है। तुम पहुंचे कहां? ये गिद्ध है, गिद्ध। ये आदमी नहीं है, ये रात को गिद्ध हो जाते हैं। बेटा पहुंचा अमेरिका, उसने देखा मम्मी का फोन ही नहीं आया, तो मम्मी से पूछा क्या क्यों? बोला नहीं नहीं, अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, वहां लोग एक दूसरे की ना इज्जत करते हैं। तो आप भारत कैसा चाह रहे हैं? क्या भारत में हर आदमी केयरिंग हो, हर आदमी ह्यूमन वैल्यूज के साथ हो, हर आदमी के अंदर दर्द और करुणा हो? परिवार में क्या बन रहा है? परिवार कैसा बना रहे हैं? बच्चे को बचपन से बड़ा कर रहे हैं कि तेरे पिता को किसने किसने बुरा किया तुम्हारे पिताजी के साथ, और भाग्य ने कैसे बुरा किया, और कैसे नौकरी छूट गई, और बेटा तू अब ये नौकरी करेगा। मम्मी कह रही हैं कि मेरे जीवन का कितना दुख था बेटा, वो सब बता रही है उसको। वो इतने सारे उबाल के साथ बड़ा हो रहा है, वो समाज में क्या कर पाएगा, क्या करेगा? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पास ऑन टू ऑल ऑफ यू इज, प्रतिभा बोलना है, ध्यान से सुनिए, प्रतिभा लिखना है, और प्रतिभा ऑब्जर्व करना है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट, दुनिया के सारे राइटर और दुनिया के सारे एडमिनिस्ट्रेटर में 3 गुण में से कोई 2 गुण था, लिखना, बोलना, ऑब्जर्व करना। लिखना, बोलना और ऑब्जर्व करना। तो गांव के बच्चे इसलिए साइंटिस्ट बने, गांव के बच्चे इसलिए कलेक्टर बने, और गांव के बच्चे इसलिए आईआईटीज को पहली बार में निकाला। उसका कारण था कि उनके माता पिता ने जब उनको मौका दिया एक्सप्रेशन का, उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला, और हिंदी भाषा में बोला, अपनी मातृभाषा में बोला, पर बोला। और सबसे बड़ी बात, खेत खलिहान और गांव में रहकर ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। तो आप जब ये 3 मौका अपने बच्चों को देंगे, आप यकीन मान लीजिए आपके बच्चों का टैलेंट बहुत डिफरेंट होगा। सो आप कह रहे थे, विजुअल आर्ट्स की बात कर रहे थे, विजुअल आर्ट्स कंप्लीट अवलोकन है। म्यूजिक की बात हो रही है, म्यूजिक कंप्लीट इमर्स, अंदर से हम वैसे हैं अंदर से, इस म्यूजिक की बात हो रही है। तो अपने बच्चों पर ज्यादा जिद मत करिए, उनको फोर्स ज्यादा मत करिए, उनको दुनिया की सारी अच्छी किताबें दीजिए, सारी अच्छी सुविधाएं दीजिए सब, लेकिन उनको लिखने, बोलने और एक्सप्रेशन का, अवलोकन का मौका दीजिए। और माता पिता के रूप में एज ए इंसान आप उनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाइए। अगर इतना काम आप करते हैं तो प्रतिभा की तलाश अधूरी नहीं रहती। मैं ये नहीं कहता कि पूरी हुई, पर अधूरी नहीं रहती। लेकिन अगर आपने इतना नहीं किया तो अधूरी रहेगी। आप बताइए, आप मुझे बताइए, इतना सफल आदमी सुसाइड क्यों करता है? बस मैं 5 मिनट समय लूंगा, आई एम वॉचिंग द क्लॉक। सफल आदमी सुसाइड क्यों करता है? प्रतिभा की हम बात कर रहे हैं, वो तो प्रतिभाशाली हुआ, उसके पास पैसा है, शक्ति है, एम्पावरमेंट है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि बचपन से वो एम्पावरमेंट उसको नहीं मिला, इंटरनल सिस्टम का एम्पावरमेंट, जो इमोशनल टर्बुलेंस से उसको बचा सके, नहीं मिला। उसकी पत्नी का व्यवहार, बुरा व्यवहार, उससे सुसाइड करा दिया। उसके बच्चों का बुरा व्यवहार, उसे सुसाइड कर दिया। या औरत सुसाइड कर ली क्योंकि उसके पति ने बुरा व्यवहार किया। अब बहुत एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं कि घर में एक फैमिली में मछली बनी थी और मछली परोसा जा रहा था, तो लेडी ने मछली परोसा, तो हस्बैंड ने बोला उस समय कि मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है भाई, खा लिए सब लोग, है ना। तो हस्बैंड की बारी आई खाने की, तो लेडी ने अपने, जैसे लेडी अपने बिल्कुल इमोशन में उसने कहा कि इतनी ही मछली है, मैंने खा ली। तो मैन ने कहा, देखिए आप कहानी, मैन ने कहा कोई बात नहीं, इसे भी खा लो, मैं दूसरी मछली लाकर खा लूं।
ये कह के वो बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, द लेडी कमिटेड सुसाइड। उसने सुसाइड कर लिया। इमोशनल टर्बुलेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द टैलेंट सर्च। प्रतिभा की खोज में सबसे बड़ा चैलेंज इमोशनल टर्बुलेंस है। अपने बच्चों के पास बड़े ऑफिसर मत बनिए। टू ऑल सीआरपीएफ ऑफिशियल्स आई एम सेइंग, जो आप बच्चों को देंगे बच्चे वही चकाचौंध लेंगे। आप बच्चों के पास माता पिता के रूप में क्वालिफाई करिए। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आज के बाद करिए। I am a son of a commandant and I am a son of an assistant commandant. It does not matter. It does not matter. But I want to become like my father. It matters. अपने बच्चों को यूजफुल मत बनाइए, अपने बच्चों को मीनिंगफुल बनाइए। जब आप ये करते हैं तब जाके प्रतिभा की तलाश कुछ हद तक पूरी होती है। तो आप लोग जरा मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुना लीजिए तो और प्रतिभा वाली बात आ जाएगी। तो मास्क हटा लीजिए आप लोग, सब लोग फटाफट। एक गुनगुनाना है आप लोगों को मेरे साथ, सभी लोग, ऑल ऑफिसर्स, तभी प्रतिभा की बात पूरी होगी। ठीक है, मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप लोग ही बोलिएगा। माइक्रोफोन ऑन है सबका? जी जी, ठीक। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। आप जब भी बहुत खुश होंगे तो आप गुनगुनाएंगे। आप सोच के देखिएगा लाइफ में, आप जब भी बहुत हैप्पी होंगे, डीपली हैप्पी, आप गुनगुनाएंगे। या आप जब भी बहुत डीपली सैड होंगे तब भी आप गुनगुनाएंगे। तो आज मौका खुशी का है, तो लेट्स हैव टू लाइन्स जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। गाएंगे ना आप लोग? जी जी। एंड द लैपटॉप मैन, यू विल ऑल्सो सिंग। हाँ, संभाले रहिएगा कैमरा, सब आप ही संभाले हुए हैं। ठीक है, और उधर आप भी गुनगुना दीजिएगा सर। ठीक, चलिए। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत है और जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत है और जंग है क्यों। तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत है और जंग है क्यों। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट, ऑनर टू बी अमॉन्ग ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और वो जो सारे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं मुझे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।